जरा इमेजिन करो, हिमालय के बीच एक छोटी सी शांत लेक और उसके अंदर और आसपास 500 से ज्यादा इंसानों के स्केलेटन पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। सोचो, जब किसी ने पहली बार ये सीन देखा होगा तो उसकी दिल पर क्या गुजरी होगी। सबसे शॉकिंग बात, ये लोग एक ही जगह पर मरे हुए मिले और आज तक किसी को एग्जैक्ट पता नहीं कि कैसे। क्या ये किसी एंशिएंट वॉर का रिजल्ट था, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर, या फिर हिमालय का कोई डार्क सीक्रेट? आज हम जानेंगे रूपकुंड लेक की सबसे मिस्टीरियस कहानी। 1942 की बात है। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हिमालय के जंगल एरिया में पेट्रोल कर रहा था। उसका नाम था H.K. मधवाल। बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच जब वो रूपकुंड लेक के पास पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जो शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेक के आसपास हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े हुए थे। हर तरफ बोन्स ही बोन्स। सिर्फ बोन्स ही नहीं, वहां कपड़े, ज्वेलरी, शूज और वुडन आर्टिफैक्ट्स भी मिले। जैसे किसी वक्त यहां जिंदगी थी और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि स्केलेटन काफी पुराने लग रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली वेल प्रिजर्व्ड भी थे। उस टाइम लोगों को लगा शायद ये जापानीज सोल्जर्स होंगे जो वर्ल्ड वॉर के टाइम यहां मरे होंगे। लेकिन जब रिसर्च हुई तो सच कुछ और ही निकला। साइंटिस्ट्स ने इन स्केलेटन्स का कार्बन डेटिंग टेस्ट किया और जब रिजल्ट्स आए तो रिसर्चर्स खुद भी हैरान रह गए। ये स्केलेटन्स लगभग 1200 साल पुराने थे। मतलब ये लोग 9th सेंचुरी के आसपास मरे थे। अब एक और मिस्ट्री सामने आई। सब स्केलेटन्स एक जैसे नहीं थे। रिसर्च में पता चला कि कुछ लोग लोकल इंडियंस थे, लेकिन कुछ स्केलेटन्स ऐसे भी थे जो मेडिटरेनियन रीजन यानी यूरोप साइड से बिलोंग करते थे। अब सवाल और बड़ा हो गया। अलग अलग जगह के लोग हिमालय के बीच एक लेक पर एक साथ क्या कर रहे थे? क्या ये कोई रिलीजियस पिलग्रिमेज था, कोई एक्सपीडिशन, या फिर कोई ऐसी जर्नी जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई? यहाँ तक स्टोरी सुन के आपको क्या लगता है? क्या ये लोग 1. किसी रिलीजियस पिलग्रिमेज पर आए थे, 2. या फिर कोई सीक्रेट एक्सपीडिशन थी, 3. या फिर कोई एंशिएंट ट्रेजेडी? कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स पर रिएक्ट भी करूंगा। जब साइंटिस्ट्स ने स्केलेटन्स को और क्लोजली स्टडी किया तो उन्हें एक बहुत ही स्ट्रेंज पैटर्न मिला। बहुत सारे स्केलेटन्स के स्कल पर राउंड शेप के डीप फ्रैक्चर्स थे, जैसे किसी ने ऊपर से जोर से हिट किया हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, ये इंजरीज किसी वेपन से नहीं हुई थी। कोई स्वॉर्ड मार्क्स नहीं, कोई एरो का एविडेंस नहीं, मतलब ये बैटल नहीं थी। फिर सवाल उठता है, आखिर उन सब लोगों के साथ हुआ क्या था? रिसर्चर्स ने एक शॉकिंग थ्योरी प्रपोज की। उनके अकॉर्डिंग इन सब लोगों की डेथ एक मैसिव हेलस्टॉर्म की वजह से हुई। नॉर्मल हेलस्टॉर्म नहीं, क्रिकेट बॉल साइज के आइस स्टोन्स। सोचो एक मोमेंट के लिए, अगर इतने बड़े आइस स्टोन्स सीधा हेड पर गिरते रहें तो इंसान बच ही नहीं सकता। और रूपकुंड लेक का एरिया एक ओपन माउंटेन वैली है, वहां आसपास कोई शेल्टर भी नहीं था। इसलिए साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि एक सडन डेडली हेलस्टॉर्म ने पूरी ग्रुप को सरप्राइज कर दिया और कुछ ही मिनट्स में हंड्रेड्स ऑफ पीपल नेचर की अनइमेजिनेबल पावर का शिकार बन गए। लेकिन रूपकुंड लेक का मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होता। आज भी कुछ सवाल हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं। 1. ये लोग एग्जैक्टली कौन थे? 2. ये सब एक साथ यहाँ क्यों आए थे? 3. और मेडिटरेनियन लोग इंडिया के हिमालय तक कैसे पहुँच गए? रूपकुंड लेक आज भी स्केलेटन लेक के नाम से फेमस है, और जब बर्फ पिघलते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ स्कल्स और बोन्स लेक के आसपास नजर आते हैं, जैसे हिमालय खुद हमें याद दिलाता हो कि उसके अंदर अभी भी कितने सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अगर आपको इंडिया के ऐसे मिस्टीरियस हिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ आपको क्या लगता है, रूपकुंड लेक का असली मिस्ट्री क्या है?